गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम सारा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट द फेज एंगल बिटवीन एसी वोल्टेज एंड करेंट। फेज डिफरेंस पूछ रहा है, फेज एंगल पूछ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 0 डिग्री। और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हम जानते हैं फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का वो 0 डिग्री होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डैश टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। हमारा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होगा, यानी कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए और बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर हमारा कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम, ऑप्शन नंबर डी 0। हमारा करेक्ट आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसी पावर इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इज 0 व्हेन। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट 0 कब होगा, जब ऑप्शन नंबर ए करेंट इज 0, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज इज 0, ऑप्शन नंबर सी करेंट एंड वोल्टेज 0 और ऑप्शन नंबर डी करेंट और वोल्टेज 0। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा कि करेंट सिर्फ 0 हो, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा कि सिर्फ वोल्टेज 0 हो, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा कि दोनों 0 हो जाए, करंट और वोल्टेज 0। लेकिन डी में कह रहा है कभी करंट 0 हो जाएगा तो कभी वोल्टेज 0 होगा। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी होगा करेक्ट आंसर, डी होगा करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैपेसिटिव सर्किट व्हेन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज द सर्किट पावर फैक्टर। कैपेसिटिव सर्किट में जब कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो पावर फैक्टर, सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। पहला ऑप्शन कहता है कि रिमेंस द सेम, मतलब सिर्फ वो बढ़ाने से सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है नन ऑफ दी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कि कैपेसिटेंस को बढ़ाने से पावर फैक्टर भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डैश पावर टू डैश पावर। पावर फैक्टर का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है cos फाई बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि cos फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला। cos फाई बराबर फॉर्मूला हमारा होता है एक्टिव बटे एपेरेंट। आप पढ़े होंगे एक्टिव बटे एपेरेंट पावर, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। हमारा ऑप्शन ए है एपेरेंट बटा एक्टिव, ठीक है, और बी में दिया गया रिएक्टिव एक्टिव, सी में दिया गया एपेरेंट एक्टिव और डी में दिया गया है एक्टिव एपेरेंट। यानी कि हमारा पहला जो होगा डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्टिव बटा एपेरेंट होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस कैसा होता है। पहला प्योरली कैपेसिटिव, यानी कि ए नंबर प्योरली कैपेसिटिव, बी में दिया गया है प्योरली इंडक्टिव, सी में दिया गया है प्योरली रेसिस्टिव और डी में दिया गया है कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्योरली रेसिस्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है करेंट इज मैक्सिमम एट डैश फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंडविड्थ। कितना फ्रीक्वेंसी के बैंडविड्थ पे करेंट मैक्सिमम कब होगा एट डैश फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंडविड्थ। तो हमारा ऑप्शन है ए लेफ्ट एंड, ऑप्शन बी मिडिल, ऑप्शन सी राइट एंड और ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ एबव। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि मिडिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 number Q factor RLC electric circuit is defined by the following expression। Q factor मतलब क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है RLC सर्किट में, तो RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया 1/R इंटू रूट अंडर L/C/L। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/R रूट अंडर L/C। ऑप्शन नंबर सी में है 1/2πR इंटू रूट अंडर L/C। और ऑप्शन नंबर डी जो है 2πR/R इंटू रूट अंडर C/L। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2πR इंटू रूट अंडर L/C। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है वोल्टेज अप्लाइड इन सीरीज RLC सर्किट वेयर। क्या करते हैं? वोल्टेज अप्लाइड इन RLC सर्किट। RLC सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट हमारा दिया गया 5 मिली एम्पियर और वोल्टेज L यानी कि इंडक्टिव वोल्टेज जो दिया गया है 35 वोल्ट है और कैपेसिटिव वोल्टेज दिया गया 25 वोल्ट एंड क्या दिया गया है? रेसिस्टेंस दिया। तीन चीज़ हमारा, चार चीज़ गिवन है। हमारा करंट गिवन है 5 मिली एम्पियर और VL दिया हुआ यानी कि इंडक्टिव वोल्टेज भी हमारा दिया गया है, वो कितना है? तो 35 वोल्ट का है। और कैपेसिटिव वोल्टेज दिया गया है 25 वोल्ट और रेसिस्टेंस जो हमारा है 1000 ओम का है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? वोल्टेज फाइंड करेंगे। वोल्टेज फाइंड करेंगे तो इसमें हमारा जो है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 65 वोल्ट आया। तो आप इसको एक बार बनाइएगा, देखिएगा क्या आता है और उसके बाद आप हमको आंसर फिर से सेंड कीजिएगा। तो ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है 11 नंबर है इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट करंट एट रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में करंट का रेजोनेंस कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी मीडियम, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिनिमम होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन एमंग क्वालिटी फैक्टर। एक मिनट। द रिलेशन एमंग क्वालिटी फैक्टर Q रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी FR एंड बैंडविड्थ BW इज डैश। यानी कि तीनों के बीच रिलेशन पूछ रहा है, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और बैंडविड्थ। ठीक है, तो इसमें फार्मूला पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है Q = BW/FR। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है Q यानी क्वालिटी फैक्टर बराबर FR/BW। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया Q बराबर FR इंटू BW। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन RLC सीरीज सर्किट मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस व्हेन Q = क्वालिटी फैक्टर V अप्लाइड वोल्टेज। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन RLC सीरीज सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस व्हेन क्वालिटी फैक्टर V बराबर अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि हमारा यहाँ Q बराबर क्वालिटी फैक्टर और V बराबर अप्लाइड वोल्टेज है। तो हमारा इसमें क्या पूछ रहा है? वोल्टेज मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए है VC = QV, ऑप्शन नंबर बी है VC = V/Q और ऑप्शन नंबर सी है VC = Q/V और डी जो है नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर 3 फेज RYV द निगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, हमारा पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है? RYV होता है। तो हमारा कह रहा है कि निगेटिव फेज सीक्वेंस वो क्या होता है RYV 3 फेज में? तो ऑप्शन ए दिया गया है BRY, ऑप्शन बी दिया गया है YBR, ऑप्शन सी दिया गया है RYB और ऑप्शन डी है YRB। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा YRB। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्शन सिस्टम द लाइन वोल्टेज आर डैश एहेड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेज। यानी कि क्या कह रहा है? यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टार कनेक्शन होगा, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होगा वो कितना आगे रहेगा फेज वोल्टेज से। तो ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 240 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए, 30 डिग्री से ये आगे रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड इज़ द बेस्ट फॉर वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहता है? KCL, KVL, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, ये सब पढ़े होंगे। तो उसमें क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर ए मेश एनालिसिस, और बी में है नोडल एनालिसिस, सी में जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और डी में है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो ये करेक्ट आंसर होगा नोडल एनालिसिस, यानी कि वोल्टेज सोर्स के लिए नोडल एनालिसिस बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नॉर्टन करंट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड डैश टर्मिनल। नॉर्टन करंट किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है इनपुट, ऑप्शन बी है हमारा आउटपुट, ऑप्शन सी है बोथ इनपुट आउटपुट दोनों, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर था ये? 17 था, ये 18 है। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन द लोड रेसिस्टेंस। मैक्सिमम पावर, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा तो लोड रेसिस्टेंस कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए है इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी है इक्वल टू हाफ सोर्स रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस, इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, जो इन 3 फेज डेल्टा कनेक्टर सिस्टम, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में हमारा रिलेशन पूछ रहा है लाइन करंट और फेज करंट का। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाइन करंट बराबर होता है माइनस होता है फेज करंट का, और बी में जो होता है लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज का। ऑप्शन नंबर सी में है फेज करंट बराबर होता है रूट अंडर इंटू 3 लाइन करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फेज वोल्टेज बराबर होता है √3 लाइन वोल्टेज के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा लाइन फेज क्या होता है? लाइन फेज जो होता है वो बराबर होता है, लाइन फेज बराबर होता है फेज वोल्टेज का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लास्ट आंसर लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस ईच ऑफ 15 ohm are connected in delta network across 400 volt 3 phase supply. The value of resistance each leg of equivalent star connected load will be dash. इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आता है 5 ओम, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ओम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू।